साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, साला दर्पण पर परीक्षा परिणाम 2024-25 है वो तैयार होने की अंतिम स्टेज में है और इसके लिए कक्षा 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11 का जो परीक्षा परिणाम है वो पहली बार पूरी तरीके से साला दर्पण पर जनरेट होगा। इससे पहले 3, 4, 6, 7, 9, 11 का होता था, लेकिन अब की बार कक्षा 1 से लेकर के 11 तक का परीक्षा परिणाम है पूरी तरीके से साला दर्पण पर वो जनरेट होगा। और इसकी जो ग्रीन शीट है उसके लिए उसको रिजल्ट रजिस्टर के रूप में मानने के लिए पहले ही विभाग की तरफ से 2019 में आदेश है वो आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि इसमें कि साला दर्पण के पर जो नवीन दिशा निर्देश डाले गए हैं परीक्षा परिणाम को लॉक करने, उसको वेरीफाई करने, रिजल्ट को जनरेट करने, ग्रीन शीट को प्रिंट करने के लिए जो नवीन दिशा निर्देश डाले गए हैं वो क्या हैं, और परीक्षा परिणाम लॉक, वेरीफाई व जनरेट रिजल्ट से पहले जो ज़रूरी कार्य हमें कर लेने हैं उसके लिए जो दिशा निर्देश डाले गए हैं उसके ऊपर यहाँ हम बात करेंगे। और साथ में अगर रिजल्ट को सही तरीके से नहीं आ रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो आपका इसी दिशा निर्देशों के अनुसार उनका निराकरण है वो हो जाएगा। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो यहाँ पर साथियों सामान्य जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं साला दर्पण पर। रिजल्ट तैयार करने पे हमें पॉइंट टू पॉइंट हम उसके ऊपर देखेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो है पॉइंट दिया गया है वो है कक्षा 1, 2 का होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड है वो ऐसे 3 की संपूर्ण पूर्ति करने पर ही प्रदर्शित होगा। वह कक्षा 1, 2 में छात्र की उपस्थिति की जो गणना है वो मासिक कार्य दिवस के आधार पर स्वतः ही प्रदर्शित होगी। यानी कि आपने जो मासिक एंट्री के लिए विद्यार्थी मासिक उपस्थिति है साला दर्पण पर विद्यार्थी टैब में, उसमें जो एंट्री करोगे वही उपस्थिति यहाँ पर शो होगी, अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर अगला तीसरा बताएगा जो आपको सबको पता है, विद्यार्थी यदि अनुपस्थित है तो -1, चिकित्सा अवकाश पर है तो -2 एवं प्रथम परख व द्वितीय परख होने के पश्चात विद्यार्थी ने प्रवेश लिया, यानी स्टेट ओपन से या नेशनल ओपन से विद्यार्थी ने एडमिशन लिया है तो प्रथम परख व द्वितीय परीक्षा दोनों परीक्षाएं नहीं दी हैं, तो ऐसे में विद्यार्थी के अंकों को आपका जो कॉलम है उसमें अंक जो भरोगे उसको खाली छोड़ना है। अगर आपका विद्यार्थी का प्रथम व द्वितीय परख के बाद में आप उसने एडमिशन लिया है तो यह आपको ध्यान रखना है। चौथा यहाँ पर है कक्षा 11 में प्रपत्र 7 में जिन विषयों की मैपिंग की गई है तथा अंक भी भर दिए गए हैं तो पुनः उन विषयों का क्रम नहीं बदले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्यथा आपका रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है। यानी कि प्रपत्र 7 में जो विषयों की मैपिंग आपने की है और उसके मैपिंग करने के बाद में आपने किसी भी परीक्षा के अंक भर दिए हैं उसमें, यानी चाहे प्रथम परख में, द्वितीय परख, अर्धवार्षिक परीक्षा के, तो आपको उनका क्रम चेंज नहीं करना है। उदाहरण के लिए आप द्वारा प्रायोगिक परीक्षा वाले विषय भूगोल को वैकल्पिक विषय 3 के रूप में प्रपत्र 7 में मैपिंग किया हुआ है और आप द्वारा अर्धवार्षिक व वार्षिक के अंक भर दिए, किंतु अब वैकल्पिक विषय 3 पर बिना अंकों को हटाए आपने इतिहास के विषय को मैप कर दिया है तो अंक तालिका में भूगोल के ही प्रायोगिक परीक्षा के अंक है वो जुड़कर प्रदर्शित होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि रिजल्ट में जब वो गलत प्रिंट होगा तब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि गलती कहाँ हो रखी है। अगला है कक्षा 1 और 2 की अंक तालिका व ऐसे 3 की प्रविष्टि के साथ लॉक के साथ जारी की जा सकेगी। वहीं पर जिसका मैंने अलग से वीडियो बना दिया है कि कहां पर लॉक करोगे तब मार्कशीट कैसे प्रिंट होगी। अगला है कक्षा 3, 4 की अंक तालिका साला दर्पण पर विद्यालय लॉगिन के बाद शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी की जा सकेगी और कक्षा 6, 7 की अंक तालिका भी शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी की जा सकेगी, किंतु इसके लिए परिणाम टैब में वेरीफाई रिजल्ट के से पहले सत्यापित करना अनिवार्य होगा। यानी कक्षा 3, 4 के लिए तो वो शिक्षक ऐप में डायरेक्ट आ जाएगी, लेकिन कक्षा 6 और 7 के लिए आपको इसको रिजल्ट वेरीफाई आपको पहले करना होगा।
आठवां जो पॉइंट है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप सोच रहे हो कि जो ग्रीन शीट जनरेट हुई है उसमें हमने जो अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर भरे थे कुछ कुछ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। कक्षा 6-7 में अर्धवार्षिक परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित की विषय की प्रविष्टि आपको 70 यानी कि 20 का मौखिक और लिखित 50 के अनुसार ही आपको करनी होगी। पोर्टल ऑटोमेटिक उसको 35-15 में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने 35-15 के आधार पर एंट्री कर रखी है तो आपके अंक कम प्रदर्शित होंगे और आपको वो समझ में नहीं आएगा कि अंक कम प्रदर्शित कैसे हो रहे हैं, क्योंकि आपने तो 35-15 के आधार पर कर रखे हैं, लेकिन पोर्टल उनको 50-20 के आधार पर मानते हुए इनको खुद 35-15 करेगा, इसलिए वो अंक कम प्रदर्शित होंगे। तो इसको ध्यान रखना है, पोर्टल पे आपको 50-20 के आधार पर अंकों की प्रविष्टि है वो हाफ ईयरली की हिंदी, अंग्रेजी व गणित की करनी है। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है, यदि किसी विद्यार्थी के अंक या अंकों में बदलाव हुआ है तो आपको जनरेट रिजल्ट है वो दोबारा करना होगा, अन्यथा अंक तालिका में पहले के भरे हुए अंक आएंगे, जो मैंने आपको बार बार इससे अवगत करवा दिया गया है। कक्षा 9 में यदि किसी विद्यार्थी ने व्यावसायिक विषय का विकल्प लिया है तो अंक गणना में सामाजिक अध्ययन व व्यावसायिक शिक्षा में जिस विषय में अधिक अंक होंगे उसी के अनुसार परिणाम जनरेट होगा, ये ध्यान रखना। और किंतु सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अगला है, कक्षा 9-11 में ने जिसने व्यावसायिक विषय की प्रविष्टि पोर्टफोलियो 20 थ्योरी के 30 प्रैक्टिकल 50 अंकों के अनुसार वार्षिक परीक्षा में की जाएगी तथा सभी मापदंडों में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अंक गणना 200 के अनुरूप ही होगी। यदि किसी भी गतिविधि में आर आता है तो पुनः परीक्षा देनी होगी। 12 नंबर का पॉइंट है, पोर्टल पर परिणाम लॉग करने हेतु वेरीफाई रिजल्ट पर क्लिक करें और अंक तालिका जनरेट करें, किंतु यदि किसी कारणवश अंकों में आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो आपको पहले रिजल्ट को अनवेरीफाई करना होगा, उसके बाद में संस्था प्रधान अनलॉक कर पुनः रिजल्ट जनरेट कर द्वारा सीमित समय में नवीन अंक तालिका निर्माण कर सकते हैं। ये लंबे समय तक नहीं रहेगा, ये 1-2 दिन ही इसका है वो आपका रिजल्ट को वेरीफाई को अनवेरीफाई का ऑप्शन रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे नहीं कभी भी आप कर लोगे। अगला, विभागीय नियमानुसार विद्यालय स्तर पर निर्मित अंक तालिका की जांच करके ही विद्यार्थियों के परिणाम दिवस को वितरित करें। यदि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन किया गया है तो प्रपत्र 7 में वैकल्पिक विषय 3 को रिक्त रखना है व वैकल्पिक विषय 4 को व्यावसायिक शिक्षा के रूप में मैप करना है। ये ध्यान रखना है, अगर किसी को व्यावसायिक शिक्षा को वैकल्पिक लिया तो वैकल्पिक विषय 3 खाली रहेगा और 4 के इसकी मैपिंग करनी है। प्रपत्र 7 में अतिरिक्त विषय एडिशनल के अंकों की प्रविष्टि समेकित रूप से वार्षिक परीक्षा में दिए गए विकल्प में ही करनी है, किंतु परिणाम की गणना में अतिरिक्त विषय सम्मिलित नहीं होगा, किंतु मुख्य परिणाम को प्रभावित भी नहीं करेगा। तो साथियों, इस प्रकार से आपको रिजल्ट को वेरीफाई व जो मार्क्स जनरेट करेंगे कहाँ पर रिजल्ट प्रदर्शित होगा उसके लिए जो नवीन दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको ये वीडियो है आपके लिए लेकर के आए हैं। उम्मीद है आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।